मतलब उसने पानी आने डाल के जब खत्म हो गया तब तक वो आए थे। भाई एक्शन तो लिया लेकिन फिर भी उन्होंने पहुंच गए। उन्होंने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, गजब मेहनत करी उनकी जो भी पूरी टीम थी। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले, कुछ कहने से पहले, ये जो पुराना भवन है, एक तकरीबन 100 साल पहले का जो मकान है, कह सकते हैं एक धरोहर है। फरवरी की पहली तारीख को, जब कड़ाके की ठंड थी, आग के हवाले हो गई। एक भीषण अग्निकांड, भारी नुकसान और एक विरासत, एक प्रकार से लकड़ी का पुराना मकान, एक खूबसूरत वास्तुशैली का मकान था। और इसकी त्रासदी यह है कि जिस जगह पर आग लगी उस स्थान से बमुश्किल 30 मीटर या कहें कि 50 मीटर से कम एरिया में टेम्परेरी फायर स्टेशन था। आग से बचाव के लिए गाड़ियां थी, उसमें पानी था कि नहीं था, लेकिन उनकी भूमिका निष्क्रिय रही और आग जो चंद मिनटों में बुझाई जा सकती थी, उसको बुझाने में 6 घंटे से अधिक का समय लगा। लेकिन तब तक इतना नुकसान हो चुका था, इतनी पीड़ा भवन स्वामी और आसपास के लोग जिन्होंने उस मंजर को देखा, क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन व्यवस्था को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की है, उस भवन स्वामी की है जिनके पूर्वजों ने खून पसीने से इस इमारत को बनाया होगा। सड़क से लगा हुआ है, इस घर तक सड़क जाती है। और ये ऐसा क्या हुआ, बसंत बल्लभ रसियाला साहब का ये मकान था, 1925-26 का बना हुआ है और अब हम 2026 में हैं। तो एक दिन बाद की क्या स्थिति है और कैसे आग की शुरुआत हुई, आग को काबू करने के लिए क्या उपाय किए गए, क्या उपाय नहीं किए गए जो किए जा सकते थे, क्या इसको बचाया जा सकता था, बताने के लिए बसंत बल्लभ जी के छोटे भाई हमारे साथ हैं। तो आपको कैसे पता चला, सबसे आपने क्या उस समय आग देखी, कल क्या रहा? कल हम संडे की वजह से घर ही में थे। जब आग लगने का कारण पता चला, एक महिला आई कि घर में से धुआं निकल रहा है। तो मकान मालिक की धर्मपत्नी जो है बाहर सब्जी काट के, वहाँ उनको नींद आ गई थी क्योंकि वो बीमार थी, इसलिए जो है बाहर नींद आ गई उनको, उन्हें कोई पता नहीं चला। जब वो महिला आई तो उसने आग की खबर हम लोगों को दी। तो उसके बाद तुरंत वो महिला जो है फायर ब्रिगेड वालों के यहाँ पहुँची। उनको मात्र 2 मिनट लगे होंगे फायर ब्रिगेड वालों के यहाँ जाने में। 5 मिनट का समय उनको यहाँ ऊपर आने में लगता था, लेकिन वो नहीं आ पाए। जब आग, तब तक भीषण आग लग चुकी थी। उसके बाद जो है भीषण आग लग चुकी थी। उसके बाद जो है आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड वाले आ रहे हैं। वो छोटी सी मशीन ला के आ रहे हैं। वो क्या होती है वो मशीन, जो भी होती है, उससे जो है आग के काबू नहीं पाया जा सकता था। तब तक हम जो है मिट्टी से प्रयास कर रहे थे, काफ़ी प्रयास किया हम लोगों ने, 5-7 लोगों ने मिट्टी से बुझाने का, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पाए। तो सबसे मेन कमी रही फायर ब्रिगेड वालों की, जो ये समय से नहीं पहुंच पाए। नहीं तो हम 2 कमरे आराम से बचा जा सकता था। उन 2 कमरों को, 2 कमरों में तो आग लग चुकी थी, कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन 2 कमरे हम बचा सकते थे आराम से, लेकिन फायर ब्रिगेड वालों की कमी के कारण नहीं बच पाए। तो जो 1 फरवरी को जो करीब 3:30-4 बजे का जो समय था, जिस समय ये घटना घटी, 3 बजे के आसपास, 3 बजे जिस समय लाइट का वो हुआ। अच्छा, तो आग जो आई वो लाइट के फ्लक्चुएशन से, ही आई होगी। अच्छा, और तो कोई का हमें ऐसा लगता है। अच्छा, तो यहाँ से सामने फायर का जो फायर स्टेशन है, जो टेम्परेरी है, अब आज तो शिफ्ट हो रहा है, आज यहाँ से जा रहा है पुलिस लाइन में, लेकिन
क्या जो भूमिका उन्होंने यहाँ से तो आवाज लगा कर भी उनको कॉल किया जा सकता था, मतलब इतना कम दूरी थी। कम दूरी थी। तो महिला फोन की भी तुरंत जरूरत नहीं। महिला जो है तुरंत आग लगने के बाद धुआं जब देखा तो सीधे उन्हीं के पास गई। वो पूजा गरसाड़ा उनका नाम है, जो महिला गई थी तुरंत उनके पास गई। लेकिन वो कहाँ थे कोई पता नहीं। ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहा था, ड्राइवर ने बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाया। वो हल्के नशे में भी थे शायद, ऐसा लगता है लोगों को। और बाद में जो गाड़ी पानी के लिए गई थी वो भी घंटों बाद लौट के आई, ऐसा भी कहा गया यहाँ की। हाँ, वो गाड़ी जो है लोहाघाट से मंगाई गई फिर। हाँ, जो लोहाघाट के जो फायर स्टेशन जो लोहाघाट है वो तो शायद समय पे पहुंचे। कितना देर में आई? वो तो 20 मिनट लगते उसको पहुँचे। 20 मिनट में पहुँची, 20-22 मिनट में पहुँच गई थी यहाँ। तो उसके बाद जो है 2 गाड़ियाँ आई। उसके आग पे तो काबू नहीं पा सके, वो भी पूरा तब तक ख़त्म हो चुका था। तो इसमें नुकसान क्या क्या हुआ होगा? नुकसान को पुरानी संपत्ति थी सर, क्या हो सकता है? घर के अंदर कुछ भी हो सकता है, जो भी है कुछ भी नहीं बचा सर, कुछ नहीं बचा। कोई एक अंडरवियर अंडरशर्ट तक नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। उनके जो कपड़े उनके जो पहने थे वही बचे, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। तो प्रशासनिक तौर पे जनप्रतिनिधियों के स्तर पे कोई अभी जो मदद की बात, कुछ मतलब तत्काल उन्होंने कुछ ऐसा जिससे घावों पे मरहम लगे, ऐसा कुछ किया है? वो केवल जो है उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया हुआ है, लिखित आश्वासन किसी की ओर से कुछ नहीं मिला है। लिखित आश्वासन किसी का कुछ नहीं मिला है। इसका जो है डेयरी क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है ये। आज की तारीख में ये डेयरी खोल के वो घंटा पूरा उसका जो है 8 लाख रुपए का लोन ले रखा है उसने IDBI बैंक से। वो कैसे भरपाई करेगा, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो उसकी आजीविका थी, उस पे भी जो है बड़ी चोट हुई है। उसने 6 गाय पाल रखे हैं, तो गाय के लिए चारा तक नहीं बचा है। से आजीविका का साधन डेयरी था। उनके लड़के वो भी सब नुकसान कुछ ही समय शुरू किए हुए हुआ उसके। जो भूसा था वो भी गाय का चारा भी सब खत्म हो चुका है सब जो है। और उसके अंदर जो नकदी थी उसकी, वो कम से कम जो है 3.5 से 4 लाख रुपए की नकदी है उसके अंदर। सब जल गई थी खाली सब घर में, मतलब जो भी लाया था, बीच में दूध बेचा होगा, उस पैसे को लाया था, वो भी उसमें घर ही रखा था। कुछ अपनी ईजा को दिया था, कुछ अपने पास था, तो वो अंदर ही रखा था। अब रात को अब ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति है, नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब जो है अगले कुछ दिन कैसे रहने की व्यवस्था कहाँ होगी, क्या होगी ना? वो हम लोगों ने जो है अपने भाई हैं, अपने सब भाई लोग थे, तो अपने वहाँ रहने की फिलहाल कोई दिक्कत रहने की व्यवस्था ही नहीं थी। लेकिन उसको छत की तो आवश्यकता तुरंत है। छत की हम तो ठीक है कि हम कुछ समय की व्यवस्था अपने घर कर सकते हैं, अपने घर में खाना पीना सब वहीं चल रहा है। तो उसको जो मेन आवश्यकता है वो छत जो है तुरंत कहीं से बनवाई जा सके। तो ठीक है, हम एक आध महीने 1.5 महीने हम अपने यहाँ उसको कर लें, लेकिन जो उसका काम है उसको संभालने के लिए, यहाँ से बार चलाने के लिए, दूध ले जाने के लिए यहाँ से वहाँ पहुँचाना था। क्योंकि आज की तारीख में ये 1 करोड़ से कम की इमारत नहीं बनेगी। डिजाइन की है जो स्थितियाँ हैं, और 100 साल पहले की है। इसकी जो लकड़ी है सर, वही अभी के हिसाब से लगाया जाए, कम से कम 12-12 फीट की इसमें बल्लियाँ थी जी। और ये जो उसकी मेन बीम है अंदर पड़ी है, वो है कम से कम 10 से 12 तो इसमें बीम है उसकी लकड़ी के भराने के जो है मतलब स्वाहा हो। प्रधान जी, जो फायर स्टेशन की भूमिका को लेके गंभीर सवाल है, और फायर स्टेशन जो टेम्परेरी था वो आपके ग्राम पंचायत की इमारत में चल रहा है, यहाँ से 50 मीटर से भी कम दूरी है। तो इनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जो इन लोगों ने कल काम किया, ये काम क्या आग बुझाने के लिए इसी तरह के तरीके अपनाए जाते हैं? पूरी जो लापरवाही फायर की थी, क्योंकि जिस टाइम यहाँ पर को अग्नि जली हुई थी, तो हम लोग भी यहाँ पे नीचे आए हुए थे। यहाँ पे हम लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोगों ने देख लिया था कि आग लग रही है करके। तो सबसे पहले तो हम फायर के पास ही गए थे। यहाँ से हम पहुँचे तो वहाँ पर हमने उनको बताया कि ऊपर आग लग गई है, तो आप अपने संसाधन लेके आइए करके। तो फायर क्या कहते हैं, अपने 2-4 सिलेंडर लेके आई, तो उससे आग नहीं बुझी। तो हम वापस दोबारा गए, हमने उनसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर को गाड़ी लेके आओ करके। तो उन्होंने हमको कई प्रकार के बहाने बताए। वैसे तो यहाँ वहाँ से इधर आने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट में तो गाड़ी पहुँच जाती है यहाँ पे। उन्होंने पूरे यहाँ पर को 30 मिनट लगाए हैं, जिससे क्या कहते हैं पूरा जो क्या कहते हैं ये हमारा जो भवन है पूरा जल गया। अब जिसका आशियाना उजड़ा है उसी को पता है कि कितना दुख हुआ होगा उसको। और फायर की सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो जितने भी यहाँ पर को फायर के जो कर्मचारी थे, इनके ऊपर सारी कार्रवाई इन्हीं के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास पूरा टाइम था इसको बचाने के लिए। उस टाइम तक जब हम लोगों ने इतना प्रयास किया, हम लोगों ने मिट्टी डाली अंदर, उस टाइम हमको नहीं भी तो 30 मिनट मिले थे। तो इतने पास है कि जब फायर ये नहीं बुझा पाई तो और क्या करेगी वो? आगे कहीं भी आग लग सकती है, तो आगे के लिए इनको सचेत करने के लिए क्या ये 100 मीटर में आग नहीं बुझा पाई। इसके बाद हम 3 बार गए इनके पास,
इनके बाद इनके कर्मचारी भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। हमने इनके पाइप है हम लोगों ने फिट कर रखे हैं यहाँ। अगर ग्रामीण नहीं होते तो मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाते हैं यहाँ पर को। तो ये जो लोहाघाट के फायर स्टेशन ने जो काम किया या एसएसबी की जो गाड़ी आई उनने बेहतर काम किया, लेकिन इनकी भूमिका एकदम ये थी कि आग बढ़ाने वाली थी, आग को जो बुझाने का काम होता है। बिल्कुल लोहाघाट की जो हमने फ़ोन किया तो उनकी गाड़ी 20 मिनट में यहाँ पर पहुँच गई थी। अगर वो गाड़ी नहीं आती तो जितना ही बचा हुआ है ये भी नहीं बचता। इनकी ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, इनकी गाड़ी में अभी बात हो रही तो ये बोल रहे थे कि क्या कहते हैं फूलता पानी, इनसे ज़्यादा पानी जो उनका चला है लोहाघाट वालों का, सबसे ज़्यादा तो उन्होंने हस्तक्षेप किया, उनकी वजह से ये जितना ये भवन है ये बच पाया। ये तो इनके तो जितने भी कर्मचारी आए थे बाकी तो सब पिए हुए थे ये लोग। इन्होंने बिल्कुल ही प्रयास नहीं किया। इनके 1-2 कर्मचारी थे जो स्टार्टिंग में आए थे, और इनका जो ड्राइवर है उनको हमने 20 से 25 फ़ोन किए, उन्होंने बिल्कुल हमारे फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो आए भी नहीं यहाँ पे। अब जब भवन जल गया उसके बाद आके क्या फ़ायदा है। चंपावत आदर्श जिला है। आदर्श जिले की व्यवस्थाएं केवल इमारतों पे, ऊंची इमारत और भव्य भवनों में नहीं होती है। उसके काम करने की क्या शैली होती है, काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों की तत्परता कैसी होती है, उससे ज़िले के आदर्श होने, व्यवस्था के आदर्श होने की बात पुष्टि होती है। जो मौजूदा स्थिति है, 50 मीटर से कम दूरी पर जो फायर का सेंटर था, फायर स्टेशन था टेम्परेरी, आग बुझाने के बजाय एक प्रकार से कह सकते हैं आग भड़काने का उसने काम किया। अपनी जिम्मेदारी के साथ नाइंसाफ़ी की, यहाँ तक कि जैसा बताया जा रहा है कि जो कॉल की गई फ़ोन रिसीव नहीं हुए, और जब वो आए तो पानी उनके पास नहीं था। ऐसी स्थिति में जो यहाँ से कलेक्ट्रेट, पुलिस का ऑफिस और तमाम जो बड़े सरकारी दफ्तर हैं वो बमुश्किल 2 किलोमीटर के दायरे में है। चंपावत के एकदम पास का इलाका, मुख्यालय के पास के इलाके की ये स्थिति, इस ज़िले की व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है। लेकिन जो आसियाना बसंत बल्लभ रसियाला का उजड़ा है, जो जला है, उसकी भरपाई कैसे होगी, ये जवाब व्यवस्था को देना चाहिए। जो काम अगर इमीडिएट रिस्पांस मिलता तो आग समय पर बुझाई जा सकती थी, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। ऐसे में ये इस व्यवस्था को केवल एक ढोल, एक नारे के रूप में आदर्श शब्द के स्थान पर आदर्श काम करके अपने जिम्मेदारी को निभा के आग को बुझाकर लोगों को राहत देनी चाहिए। अब आगे का सवाल यह है कि क्या पीड़ित परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी तुलना में, उसकी कंपैरिजन में मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखना होगा। कुलेठी के डराबिस्ट में जिस जगह पे आग लगी, फायर का जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, फायर स्टेशन है चंपावत का, वो इसी स्थान पे है, तकरीबन 50 से 100 मीटर के फासले में होगा। आरोप लग रहे हैं कि कल यानी कि फरवरी की 1 तारीख को जब आग लगी तो फायर स्टेशन, जो स्थानीय फायर स्टेशन थी, उसकी ओर से लापरवाही हुई। अलबत्ता लोहाघाट और के फायर स्टेशन और एसएसबी की जो पानी की व्यवस्था थी वो बेहतर थी। तो हमारे साथ सामंत साहब हैं जो यहाँ इसकी देखरेख करते हैं, फायर स्टेशन के प्रतिनिधि के रूप में हैं। तो जो आरोप लग रहे हैं कि कल 1 फरवरी को जब 2 मंजिला मकान में, लकड़ी के मकान में, शाम के तकरीबन 3:30-4 बजे आग लगी, तो आप लोगों की चूक रही यहाँ से वहाँ पहुँचने में, आग बुझाने के प्रयासों में, और पानी की कमी थी। क्या बात है वास्तविक? उसमें ऐसा था, हम यहाँ पर 2-4 सिपाही थे, हम चारों के चारों गाड़ी आने से पहले वहाँ पहुँच गए थे एक्सटिंग्विशर लेके। जिस टाइम आग लगी थी, लेडीज आई थी हमें यहाँ बुलाने, हम तुरंत वहाँ पहुँचे एक्सटिंग्विशर लेके, अपने सिलेंडर जो आग के बुझाने के होते हैं छोटे से, वो लेके गए। थोड़ा वो जो हमारे चालक साहब थे उनके स्वास्थ्य थोड़ा ढीला था और उनको आने में थोड़ा लेट हो गए हो। और जो पानी की आप बात कर रहे हैं, वो पानी ऐसा है, 2 सेक्शन 2 हौज लगे हुए थे, दोनों हौज में पानी बहुत तेज जाता और ज़्यादा कुछ नहीं होता, 250-300 लीटर पानी होता है उसमें, 2,500-3 हज़ार लीटर बस, 2,500-3 हज़ार लीटर। 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगते हैं उसको पानी खत्म होने में, इतनी तेज चलता है। जो पानी लेने के लिए जो गाड़ी आपकी गई थी वो लौट के भी काफ़ी देर में आई, क्या ऐसी बात? वहाँ जल संस्थान वाले पहुँचे ही नहीं थे। अच्छा, जल संस्थान वाले जब पहुँचेंगे, जब हाइडेंट खोलेंगे तभी तो पानी भरेंगे। तो क्या अब ये इस स्थान पर
कितने समय से फायर स्टेशन था? यहाँ पर 6-7 महीने से हैं, 6-7 महीने हो रहा हो। तो अब आज यहाँ तो ज़्यादा है, यहाँ पर 2 साल हो गए। अच्छा, मैं 6-7 महीने से आया हूँ तब कर। 2 साल। तो क्या अब ये शिफ्ट करवाया जा रहा है, क्या बात है? ये शिफ्ट इसलिए किया जा रहा है, प्रधान इन लोगों ने बोला कि पहले इनका कार्य चल रहा है इसमें, कि इनकी लागत आई हुई है कुछ, ये कह रहे हैं हमने काम कराना है इसमें, तो थोड़ा ये खाली करना था, आज नहीं तो कल करना था, इसलिए पुलिस लाइन शिफ्ट तो किया जा रहा है। ग्राम पंचायत का है तो पंचायत को हैंड बस पुलिस विभाग का। हाँ।